हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सक्सेस कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम देख रहे थे क्लास 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर, जिसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। जिसमें हमने पहले वाले पार्ट में मैटर, व्हाट इज मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने अगले पार्ट में इसके एक एक करके प्रॉपर्टियाँ देखी थी कि किस तरीके से क्या था क्या नहीं। तो कुल मिला के हमारी कहानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तक पहुँच गई थी। और लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि मैटर को क्लासिफिकेशन 3 वे में किया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दी थी किसकी? सॉलिड की। उम्मीद करते हैं कि आपने सॉलिड की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली होंगी। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मन से पढ़ते रहिएगा, और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिर भी आप बताते रहिएगा। तो जल्दी से फटाफट हेडिंग डालिएगा, लिक्विड। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। हालांकि पिछले में हमने देखा कि प्रॉपर्टी किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात हो रही थी। तो जब ये समझा था तो उस समय आपको याद दिला दें कि आपने पढ़ा था कि 3 बीकर लिए थे हमने, ए, बी और सी। तीनों बीकर से कहीं ना कहीं अरेंजमेंट, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट किया गया था, यानी का पार्टिकल पास पास में थे, उसको कह दिया था कि ये क्या है? ये सॉलिड है। क्लियर? और इसी तरीके से एज कंपेयर टू सॉलिड, जिससे पार्टिकल थोड़े दूर दूर थे, उनको कह दिया गया था कि वो क्या है? लिक्विड है। इसी तरीके से तीसरे में अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन पार्टिकल बहुत ही कम थे एज कंपेयर टू सॉलिड, तो उनको क्या कर दिया था? गैस कर दिया था। ठीक है। और यहीं पर हमने देखा था कि किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस को पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर यह बता दिया था कि किस में फोर्स ज़्यादा है, किस में फोर्स कम है, यानी का आपस में इंटरेक्शन फोर्स किस में कम लगता है, किस में ज़्यादा लगता है, क्योंकि सॉलिड में ज़्यादा पार्टिकल है तो इसमें ज़्यादा लगेगा, इस तरीके से। और किसके बीच ज़्यादा गैप होगा, किसके बीच कम गैप होगा, ये सारी हमारी बातें हो चुकी थी। ठीक है। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़े तो हमने प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। तो अगर उनकी प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहले हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। लिक्विड की प्रॉपर्टी अगर देखें तो लिक्विड वह था एज कंपेयर टू सॉलिड जिसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर थे, थे कि नहीं? और ज़्यादा दूर दूर कहाँ पर थे? तो ज़्यादा दूर दूर तो गैस के अंदर थे। तो लिक्विड में हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फॉर ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड था, लिक्विड के जो पार्टिकल थे, फार का मतलब होता है दूर, थोड़े से, स्लाइटली दूर थे एक दूसरे से, है ना? तो ये बात याद रखेंगे, लिक्विड में यही तो था, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। जो लिक्विड के पार्टिकल थे वो एक दूसरे से थोड़े से दूर थे। क्लियर? और इसमें क्या था? सो दूर होने की वजह से क्या हुआ? सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। तो जो पार्टिकल सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर जो दूर दूर थे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहा। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो क्या होगा? तो पार्टिकल फ्रीली मूव। तो इसलिए वो पार्टिकल क्या कर गए? फ्रीली मूव कर गए। बात क्लियर है? फ्रीली मूव क्यों कर जाते हैं लिक्विड? क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, वो थोड़ा सा स्लाइटली दूर होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट थे ना, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस का अरेंजमेंट हमने इसी आधार पर किया था। ये पार्टिकल जिसमें बहुत पास पास थे उसको हमने सॉलिड बोला था, और जो पार्टिकल थोड़ा दूर दूर थे उसको लिक्विड बोला था, और पार्टिकल दूर दूर थे उनको क्या बोला था? गैस बोला था। तो हमारी बात वहीं से ही स्टार्ट है, वहीं से चल रही है कि किस तरीके से इसको लिक्विड कहेंगे। तो प्रॉपर्टीज आप समझ रहे हैं। तो पहले तो लिक्विड के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, या आपको भी पता होना चाहिए कि द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर, और याद भी होना चाहिए। ये आराम से लिखते चलिएगा साथ के साथ, और समझते भी चलिएगा। क्या हुआ? सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर हम इसकी कुछ बात करें तो देखिएगा, दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम, सो दिस गिव्स अस द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच आर फॉलोज। यानी का जो जो पार्टिकल अरेंजमेंट है लिक्विड का, उसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हैं। तो जो पार्टिकल दूर दूर हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पेस हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं लिक्विड। क्या करते हैं देखिएगा। नंबर 1, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव द इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्ट्स बिटवीन देम। और समझते हैं, यानी का जो पार्टिकल हैं लिक्विड के, उनके अंदर इंटरमीडिएट इंटर मोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में बीच में
उनके क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्लियर है? तो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव द इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन दे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप व्हाट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए ये बात और समझने वाली है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इस चीज को समझिए। जैसे एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, ठीक है, ये एक बोतल है और ये एक बोतल है और आपका ये ग्लास है। अब आपने यदि 1 लीटर पानी भरा तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। अगर आपने इस बोतल में भरा तो वॉल्यूम तो 1 ही लीटर रहा ना, लेकिन शेप चेंज हो गया। अगर इसमें बने तो वॉल्यूम हमारा 1 ही लीटर था और उसका शेप चेंज हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनका फिक्स क्या होता है, शेप होता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम, वो फिक्स शेप नहीं होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी होगी लिक्विड की, द लिक्विड हैज नॉट फिक्स्ड शेप व्हाट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? ओके। और क्या हो सकता है, द लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड को किस में रख सकते हैं, किसी कंटेनर में रख सकते हैं। अरे पानी है, हमारा पानी होता है वो भी लिक्विड है, शहद है, तेल है, ऑयल है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर में आसानी से इन्हें रख सकते हैं क्योंकि इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जबकि वॉल्यूम तो फिक्स होता है, जो चीज 1 लीटर है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, जो कुछ भी है, तो उस हिसाब से ये चीज फिक्स होती है, लेकिन उसका शेप फिक्स होता है और मतलब फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये चीज क्लियर है। अगला पॉइंट देखिएगा, द लिक्विड हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर। जो लिक्विड होते हैं उनका रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, कहने का मतलब ये कठोर नहीं होते हैं, जबकि सॉलिड होते थे। देखिए ये प्रॉपर्टी पहले तो आप इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, बाद में एक हम माइंड मैप के तौर पर सारी कंपेयर कर देंगे कि किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कौन फिक्स होता है, कौन फिक्स नहीं होता है। तो पहले तो अपने माइंड का यूज करते रहिएगा, इतनी सारी बातें रटी थोड़ी नहीं जाएंगी। कौन फिक्स होता है, अच्छा सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई, जितनी जगह घेरेगा उतनी तो घेरता है जितना होगा। शेप, भाई शेप भी तो फिक्स है उसका, क्योंकि आपसे कहा था कौन कितनी जगह गिरेगा ना, इस वजह से। अगला आता है द लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, यानी का इसको कम से कम ही दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं ये। लिक्विड को ऐसे थोड़ी नहीं कि दबा दो, ठीक है, ओके। उसके बाद लिक्विड्स कैन फ्लो इजिली, और लिक्विड जो होते हैं वो इजिली फ्लो कर देते हैं। तो फ्लो कैसे कर लेते हैं वो बात आप समझ रहे हैं। लिक्विड फ्लो इजिली इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, और पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से क्या हुआ, पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से वो अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है, जिसके से पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं वो इजिली फ्लो करते हैं। बेटा प्रॉपर्टी समझ में आई आपको लिक्विड की? वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग काफी अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे। अब देखिएगा जितना पढ़े हैं उसके आधार पर एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड जो होता है उसकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड की अपेक्षा लोअर होती है। क्यों? बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ये महसूस किया होगा, निष्कर्ष निकाला, देखा होगा कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। जो बर्फ होती है वो पानी में तैर जाती है, जबकि बर्फ तो सॉलिड हो गई और लिक्विड क्या हो गया, वाटर हो गया। और जबकि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो ज्यादा वाला कम में कैसे तैर सकता है, वो तो डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। आप समझ पाए हमारी बात को? हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब कुछ लोग डेंसिटी पे यूज होंगे कि डेंसिटी क्या होती है? अरे समझने के लिए तब तक समझो, मैं बता रहा हूँ कि कोई ठोस ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, ये लिख लीजिएगा नॉलेज के लिए, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अब सुनो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने कहा कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा हल्की सी कम होती है, लेकिन बर्फ पानी में तैर जाती है। बर्फ कैसी हो गई, सॉलिड हो गई। आइस कैसी हो गई, सॉलिड हो गई, और पानी में तैर गई। इसका मतलब ज्यादा डेंसिटी वाला पानी में तैर कैसे सकता है, वो तो डूब सकता है ना। तो उसका रीजन क्या है ये पूछा गया है। शायद अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो समझिए उसका रीजन क्या है। आंसर क्या है, द आइस इज सॉलिड। सॉलिड है, यस, बट
इट हैज लो डेंसिटी देन वाटर, लेकिन उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द केज ऑफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, जो आइस होती है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जब केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या हुआ, इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, वह अपनी अंदर की जो जगह है उसको क्या कर देती है, खो देती है। अब जब जगह खो जाएगी उसकी, यानी का जो उसकी प्रॉपर्टी है वो खो जाएंगी, तो इट हैज अ लॉट, तो यहां से कह सकते हैं कि इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम सो इट्स फ्लोन ऑन वाटर। आप लोग याद रखेंगे, कोई भी आपको फंसा भी सकता है और क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अगर आप किसी से कहें या किसी को समझाएं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहीं पर क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, अगर ऐसा है कि डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा है और लिक्विड की कम होती है, तो फिर बर्फ बर्फ तो सॉलिड है ना, और तो फिर पानी में क्यों तैर जाती है? वो इसलिए तैर जाती है एज कंपेयर टू वाटर, उसकी डेंसिटी कम होती है। जिसकी क्यों कम होती है कोई पूछे, क्योंकि वह केज लाइक स्ट्रक्चर की आइस बनती है, जिसकी वजह से उसमें अपने स्पेस को खो देती है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन याद रखेंगे, आंसर याद रखेंगे, द आइस इज अ सॉलिड व्हाट इट हैज लो डेंसिटी देन वाटर बिकॉज ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस इट हैज लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम सो इट फ्लोट ऑन वाटर। क्लियर? इससे संबंधित एक क्वेश्चन हो गया। बेटा नेक्स्ट हेडिंग कौन सी अपनी आएगी? नेक्स्ट हेडिंग आएगी गैस। तो अगली हेडिंग जल्दी से लगाइएगा, गैस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो गैस क्या था, गैस में अगर अरेंजमेंट की बात करें तो हमने गैस वो बताई थी जिसमें पार्टिकल दूर दूर थे। अब जब पार्टिकल दूर होंगे तो फोर्स भी दूर होंगे और आराम से बह भी जाएगी, फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। तो देखेंगे इसको भी, the particles of gas are very far for each other, so the force of attraction between the particle are weak and particles can move freely all direction। बात क्लियर है? यानी का गैस के पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं। the particle of gas are very far for each other, क्लियर। so the force of attraction between the particle are weak, जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो जो फोर्स लगते हैं पार्टिकल के वो भी क्या होगा, वीक हो जाएगा, और पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, और फिर वह फ्रीली इधर से उधर मूव करेंगे सभी डायरेक्शनों में, ठीक। आगे देखिएगा, दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम सो दिस गिव अस टू द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी गिव एज द फॉलोइंग। देखिएगा वह क्या है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टी को शो करता है या करती है गैस। क्यों? पार्टिकल दूर दूर है ना, तो जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है उसके अंदर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है आप देखिएगा, पार्टिकल दूर होने की वजह से अब हुआ क्या और प्रॉपर्टी क्या हुई। द पार्टिकल ऑफ गैस हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, पहली बात गैस में क्यों लगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर थे। यानी कि द पार्टिकल ऑफ गैस हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्लियर है। तो इस तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसमें वीक हो जाता है। और अगला पॉइंट देखें तो द गैस हैज, अगला पॉइंट हो जाता है द गैस हैज नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो गैस होती है उसका ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आप ये बात अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो गैस होती हैं उनका ना तो फिक्स्ड शेप रहा और ना फिक्स्ड वॉल्यूम रहा, जबकि सॉलिड का फिक्स्ड शेप भी था, फिक्स्ड वॉल्यूम भी था, क्लियर। और उसी तरीके से अगर लिक्विड का देखें तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो था लेकिन फिक्स शेप नहीं था। आप रटने का इसको बिल्कुल प्रयास ना करें, पहले लेक्चर को आराम से समझ लें तब करें। एक बार समझें, दोबारा प्रॉपर नोट्स बनाएं और रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपको डीपीपी या फिर वर्कशीट के थ्रू टेस्ट प्रैक्टिस, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रही हो या फिर एशियन या फिर मॉडर्न एबीसी, जो भी बुक है, इन सारा हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी इनसे क्वेश्चन आते हैं या ओलंपियाड्स एनटीएससी वगैरह, इन सब के भी जितने क्वेश्चन हैं वो हम कराएं। लेकिन बेटा ये कराने में अच्छा तभी लगता है जब आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, क्लियर। ओके, तो यहाँ से देखा था द गैस हैज नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, क्लियर। आगे बढ़िएगा।
अगला हम अगर बात करें तो द गैस कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो गैस को किस में शेप आ सकती है, गैस कौन सी शेप ले सकती है, जिस कंटेनर में रखो, जिस चीज में रखोगे शेप को, गैस को, वो वैसी शेप ले लेगी। ठीक है, टायर में भरी जाती है गैस तो वो उस शेप की हो जाती है, बैलून में भरी जाती है तो उस शेप की हो जाती है। आप जिस शेप में भरोगे जैसी शेप होगी वैसी उसका आकार हो जाता है। क्लियर? तो द गैस हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर, और इसका कोई भी कठोर स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि इसका हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो गैस इज कंप्रेसिबल, और गैस को हम दबा सकते हैं, दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं। और वो अब तक पढ़ते आ रहे थे सॉलिड और लिक्विड में कि ये इनकम्प्रेसिबल थी और जबकि ये कंप्रेसिबल है। और इसकी अगली प्रॉपर्टी अगर देखें तो द गैस कैन फ्लो इजिली, और अच्छे से इसे इजिली फ्लो कर सकते हैं। बेटा समझ में आया? हमने सॉलिड की बात की, हमने लिक्विड की बात की, हमने गैस की बात की, हमने सॉलिड जाना कि किसी चीज को सॉलिड क्यों कहते हैं, लिक्विड जाना कि आखिर कोई चीज लिक्विड क्यों थी, और अगले टर्म में समझा कोई चीज गैस क्यों थी। क्लियर? ओके। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होंगी, इसकी भी प्रॉपर्टी देखी और इसकी भी प्रॉपर्टी देखी। तो ये तीनों टॉपिक हमारे क्लियर होते हैं। अगर इसी चीज को एक टेबल फॉर्म में दे दिया जाए तो बाकी की तो इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं होती, ये सब याद रहे। द गैस हैज नो रिजिड, द गैस इज ये, द गैस कैन फ्लो। तो एक चार्ट की तरफ देखते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये चार्ट जो है, जो कुछ अब तक पढ़े उसको पूरा फिनिश करता है। अब आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब तक हमने जो बात की थी वो बात हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स पर हो रही थी, शेप पर हो रही थी, वॉल्यूम पर हो रही थी, कंटेनर के शेप पर हो रही थी, रिजिड पर हो रही थी, कंप्रेसिबल पर हो रही थी, फ्लूइडिटी पर हो रही थी। तो अगर इतने पॉइंट हमें एक टेबल के फॉर्म पे याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी की प्रॉपर्टी लिखने के लिए आए हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इस चीज को समझिएगा, सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। लिक्विड में कैसा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो मीडिएट होता है। और गैस में कैसा होता है इंटरमीडिएट फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि वीक होता है। तो देखिएगा, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें हो गया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा हो जाता है सॉलिड में, हो जाएगा सॉलिड में। उसके बाद हो जाता है किसमें, लिक्विड में, और उसके सबसे कम हो जाता है गैस में। तो इस तरीके से ये चीज हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं फिक्स शेप की। तो अगर फिक्स शेप की हम बात करें तो फिक्स शेप सॉलिड में होता है, लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है, और गैस में भी फिक्स शेप नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ध्यान से देखिएगा, ये आप जो टिक लगाए हुए हैं इसका मतलब होता है और क्रॉस का साइन मतलब नहीं होता है। टेबल आपको क्लियर दिख रही है? यानी का हमने इस टेबल की वजह उसकी हेल्प से हमने 6 प्रॉपर्टी याद कर ली, क्योंकि 2 सीखी। एक इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में कैसा होता है, कंपेयर करके तुरंत कंपेयर करने के लिए आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपेयर ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप इस तरीके से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, वॉल्यूम की, फिक्स वॉल्यूम किस किस में होता है, तो देखिएगा फिक्स वॉल्यूम सॉलिड में होता है, लिक्विड में भी होता है, जबकि गैस में कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्लियर? और देखिएगा जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी वो जहाँ कंप्लीट होती चली जा रही हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंटेनर शेप की, तो शेप में फिक्स शेप किस क्या सॉलिड, इसमें लिखा है टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर। जो कंटेनर में शेप ले सकते हैं, क्या सॉलिड शेप ले लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, तो नहीं लेता है। जबकि लिक्विड शेप ले लेगा, यस, जैसे जिसमें रखोगे उसमें शेप ले लेगा, और गैस भी शेप ले लेगी, यानी का टेक द शेप ऑफ अ द कंटेनर। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें रिजिडिटी, यानी कि जो हार्डनेस अगर देखें तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। फिर क्या लिक्विड हार्ड होता है, नहीं होता है। गैस हार्ड होती है, नहीं होती है। तो इस तरीके से इस पे भी क्रॉस, यस। तो इस तरीके से ये चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। कंप्रेसिबल देखें तो क्या सॉलिड होता है, नहीं होता है कंप्रेसिबल। क्या लिक्विड होता है, वो भी नहीं होता है। क्या गैस कंप्रेसिबल होती है, हाँ होती है। फ्लूइडिटी की बात करें तो क्या ये सॉलिड जो है क्या वो तैर सकता है, बिल्कुल नहीं तैर सकता है। फैल सकता है क्या सॉलिड, नहीं फैल सकता है, यानी कि फ्लूइडिटी इसकी नहीं होती है।
अगर लिक्विड में अगर बात करें तो यस इसके अंदर होता है, ये फ्लूइड हो जाते हैं, ये फ्लूइडिटी है इसके अंदर, और गैस ये भी करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी तीनों चीज़ों की समझ में आई होंगी कि कौन कौन सी हमने हर किसी की अलग अलग इंडिविजुअली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो यही थी। कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन की बात कर रहा था, फिक्स्ड शेप की बात हो रही थी, फिक्स्ड वॉल्यूम की बात हो रही थी, और ये देखा गया कि कौन कंटेनर का शेप लेगा, कौन कंटेनर का शेप नहीं लेगा, हो रही थी रिजिडिटी की, कठोरता की, और उसकी हार्डनेस की हो रही थी, कंप्रेसिबल की हो रही थी, और उसके साथ साथ उसकी फ्लूइडिटी की हो रही थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ये प्रॉपर्टी के थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टी हमने आगे पढ़ी वो हमारी कंप्लीट हुई। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक बाद में। लेकिन तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स